कराची एमए जिना रोड पर प्लाजे में लगी आग 12 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। आग के बाद 6 अफराद जाँ बहक, 20 झुलस कर जख्मी, मुतअद्दिद अफराद दम घुटने से बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। आग तीसरे दर्जे की करार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। प्लाजे में फंसे 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू टीम्स की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नॉर्कल आग बुझाने के लिए कोशां। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया के एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी कहते हैं आग पर 70% काबू पा लिया। डिप्टी मेयर का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पैदा न करें। सिंध हुकूमत और उसके इदारे मुतहर्रिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आती सदगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। अमरीकी जरीदे ने सिंध तास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात का कच्चा चट्टा खोल दिया। द नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। लिखा, भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का धुलस्ती स्ट्रेच मंसूबा सिंध तास मुआहदे के खिलाफ कदम है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुद का निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बर्तरी, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। तबाहकुन बमबारी और साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। ये मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है जहाँ फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ट से दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन मजीद मजबूत हुआ। दोनों मुल्कों की अफवाज ने पबी में इंस्पायर्ड गैम्बर्ट के दौरान तरबियत मुकम्मल की। इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमली और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की गई। एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, नहीं इजाजत दूंगा। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आए, अपना काम करें जो काम करने की जरूरत है। स्पीकर ने इदारों के खिलाफ बोलने वालों को खबरदार कर दिया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं ईवान में पाकिस्तान अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए, फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। जिसने जो कहना है कमेटियों में आए और बात करे। हर मुल्क में माफिया होते हैं और हमारे यहाँ भी है। माफिया से लड़ना हुकूमत और अवाम दोनों का काम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। FIA, फेडरल कॉन्स्टेबलरी और साइबर क्राइम एजेंसी के लिए ट्रेनिंग और जदीद अमरीकी आलात से इस्तेदाद कार बढ़ाने पर बातचीत। वफाकी सतह पर पहला एंटी टेररिस्ट विंग सूबों के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन करेगा। NCCI के साथ इश्तराक और मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की रोकथाम पर जोर। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की और ताउन बढ़ाने का इंदिया दिया। दहशतगर्द पाकिस्तान को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 हफ्ते कबल कराची में दहशतगर्दों से बारूदी मवाद बरामद किया गया। अभी भी सिंध को खतरा लाहक है। सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पूरा प्रोग्राम बनाया है। दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाएगी। सूबे ने अपने रिसोर्सेज, सेल्स टैक्स और सर्विस को बढ़ाया है। सिंध में भी
जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ हमारे सहाफ़ी उनकी जितनी भी तंजीमें हैं, उनके साथ भी हमेशा पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास हम सहाफ़ियों के लिए जो कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस्लामाबाद नेशनल क्लब के लिए भी ऐसी कोशिश करें कि यहाँ के सहाफ़ियों को भी वही सहूलियात हम मुयसर कर सकें। बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद बन चुका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के लिए जो कर सकती है कर रही है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सबसे पहले सिंध हुकूमत ने मंजूर किया। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के मसाइल भी हल करेंगे। सिंध में बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री हो रहा है। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। अवाम को होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत डीसी रेट 7% तक कम नर्ख पर 13 अशिया खुरनोश मिलने लगी। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए शहरियों को घर बैठे 11 करोड़ रुपए की बचत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा अज़्म है। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट दायरा कार पंजाब के दूसरे शहरों तक भी बढ़ाएंगे। कबूल है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे दुल्हा बन गए। जुनेद सफदर दुल्हन बयाह लाए। सेहरा सजाए बारात के हमरा जाती उमरा से निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शिरकत, अहले खाना समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल। निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल रागिब नईमी ने पढ़ाया। जुनेद सफदर ने 1,25,000 रुपए हक मेहर भी अदा किया। अदालती गलतियों को दुरुस्त करने पर तनकीद जायज़ है। ऐसी तनकीद जो अदालतों को आज़ादी और इख्तियार को ख़त्म करे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदलिया को बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार राय आइन के आयद करदा कवानीन के ताबे है। ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देंगे। डेनमार्क में ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एहतजाज। हजारों अफराद का अमरीकी सफारतखाने और कारखाने का दौरा। ग्रीनलैंड के हक में हक खुदारादियत के दिफा का ऐलान। बोले ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं, ट्रंप अपने हाथ ग्रीनलैंड से दूर रखे।